ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के 4 कारण क्या था? पहला था तत्व विभ्रम, कि भगवान के बारे में, हमारे बारे में और भक्ति के बारे में तत्वों का हमको ठीक तरह से ज्ञान होता नहीं है। क्यों ज्ञान होता नहीं है? क्योंकि हम शास्त्र ठीक तरह से पढ़ते नहीं। भगवद गीता एज इट इज ही रहता है, जशी आहे तशी एज इट इज ही रहता है। एक बार गौरांग प्रभु किसी के घर में गए थे कथा करने के लिए, और उधर के जो फैमिली है भागवतम सेट लेके आता है। वो जो कवर है, प्लास्टिक कवर रहता है हमारे भागवतम सेट के ऊपर, ऐसा खोल के उनके सामने रखते हैं नया सेट। पूजी पूछा था कब लाया था? बोले 4-5 साल हो गया। तो खोला नहीं, क्यों नहीं? बोले आपके लिए रुके थे, आप आगे खुलेंगे। तो पुस्तक एज इट इज रहता है। तो जब तक हम पुस्तक खोल के पढ़ेंगे नहीं, तब तक क्या होगा? तत्व विभ्रम ही रहेगा, हमको समझ में नहीं आएगा सत्य क्या है। तो वो पहला कारण है। दूसरा कारण है असत तृष्णा। असत तृष्णा मतलब जो चीज़ शाश्वत नहीं है या भौतिक चीज़ों के प्रति प्यास, तृष्णा, भोग करने का इच्छा। तो हमने देखा असत तृष्णा अलग अलग प्रकार के होता है, मुख्यतः 4 प्रकार के। भौतिक सुविधा का इच्छा, इंद्रिय भोग, स्वर्गीय रस का इच्छा, शक्तियाँ, अलग अलग यौगिक शक्तियाँ या कंट्रोल करने का इच्छा, और सबसे लास्ट क्या रहता है? मुक्ति का भी इच्छा। तो ये सब असत तृष्णा में क्यों आता है? क्योंकि इस सब में भगवान नहीं होते। केंद्र क्या है? हमारा ही स्वार्थ केंद्र है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। चैतन्य चरितामृत में आता है वर्णन। भगवान के, कृष्ण के भक्ति शांत रहते हैं क्योंकि निष्काम है उनका। नहीं तो जिनके पास भोग करने का इच्छा है, भुक्ति या मुक्ति का भी इच्छा है, ये सब लोग अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कामना अपने ऊपर ही रहता है, केंद्र अपने बारे में ही सोचते हैं। तो ये दूसरा कारण असत तृष्णा। तीसरा कारण है जिसकी वजह से हमको हरिनाम में रुचि नहीं आता, वो क्या है? हृदय दौर्बल्यम, वीकनेस ऑफ हार्ट। हमारे हृदय में भगवान का भक्ति करने का इच्छा तीव्र नहीं होता, बहुत कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि 2 कारण है इसके। एक तो जो चीज़ भगवान से उन्मुख है, उन सब चीज़ों के प्रति आसक्ति, और दूसरा है दूसरों के प्रति दोष देखना, ईर्ष्या रखना, और नेम फेम, अपना गुणगान का इच्छा रखना। ये तीसरा कारण है हृदय दौर्बल्यम। तत्व विभ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, और चौथा है अपराध। अपराध की वजह से हरिनाम में रुचि नहीं आता। तो ये अपराध थोड़ा डिटेल में समझना इम्पोर्टेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हुए बोलते हैं कि ये 9 विधा भक्ति में से सबसे सर्वश्रेष्ठ हरिनाम है, और जो भी हरिनाम भगवान का नाम लेगा और 10 नाम अपराध से बचेगा, उसको तुरंत कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी।
इट इज़ वाइज टू अवॉइड द 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम्स। सो बुद्धिमत्ता यह है कि हरिनाम करते हुए हम अपराध से बचे। These offenses are listed in the Padma Puran and Srila Prabhupada presents them in his purport to Srimad Bhagavatam 7.25, 23, 24। तो ये 10 नाम अपराध जो पढ़ते हैं हम, वो कहाँ पे वर्णन आता है? पद्म पुराण में वर्णन आता है। सो वाइल चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, ये श्रीला प्रभुपाद के भागवतम के परपोर्ट से है। वाइल चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, वन शुड बी केयरफुल टू अवॉइड द 10 ऑफेंसेस। From Sanat Kumar, it is understood that even if a person is a severe offender in many ways, he is freed from offensive life if he takes shelter of Lord's holy name। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो हरिनाम करते हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक ये अपराधों से बचना चाहिए। Indeed, even if a human being is no better than a two-legged animal, he will be liberated if he takes shelter of the holy names। One should therefore be very careful not to commit offenses at the lotus feet of the holy names। तो अपराध करते हुए भी हरिनाम किया तो उसका भी एक लाभ है, पर क्या है? तुरंत कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो अपराध करते हुए, नाम अपराध करते हुए हरिनाम भी किया तो उसका भी लाभ होगा, पर प्रॉब्लम क्या है? रिजल्ट धीरे धीरे ही आएगा। तो तुरंत रिजल्ट चाहिए तो अपराधों से बचना चाहिए। तो ये 10 नाम अपराध क्या है? द ऑफेंसेस आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। पहला नाम अपराध है टू ब्लास्फेम अ डिवोटी, स्पेशली अ डिवोटी एंगेज इन ब्रॉडकास्टिंग द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। तो पहला नाम अपराध है जो भक्त के प्रति अपराध करना, उनकी निंदा करना, बेसिकली क्रिटिसाइज करना, स्पेशली जो भक्त भगवान का हरिनाम का प्रचार कार्य में लगे हैं, प्रामाणिकता से लगे हैं, उनकी निंदा, उनमें दोष देखना और उनकी निंदा करना, राइट? इससे ये पहला अपराध है। तो हम आगे जाके देखेंगे, एक्चुअली आप ये 10 ऑफेंसेस देखेंगे ना ध्यान से, ये बहुत सारे ये ऑफेंसेस डायरेक्टली हरिनाम से रिलेटेड नहीं है। अब बोलेंगे मैं भक्तों को तो ऑफेंड कर रहा हूँ, हरिनाम के साथ क्या कनेक्शन है उसका? हम आगे जाके इसका कनेक्शन देखेंगे क्या है। तो ये फर्स्ट ऑफेंस है। दूसरा ऑफेंस क्या है? To consider the name of Lord Shiva or any other demigod to be equally as powerful as the holy name of the Supreme Personality of Godhead। No one is equal to the Supreme Personality of Godhead, nor is anyone superior to him। दूसरा अपराध क्या है? शिव जी या ब्रह्मा जी या बाकी देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान समझना। एक ही है, शिव का नाम लिया, कृष्ण का नाम, ब्रह्मा का नाम लिया, सब एक ही है ना। ये तो मत तो पत कुछ भी नाम ले लो, सब एक ही है, फर्क क्या पड़ता है? तो भारत में एक ये ऐसा एक फिलोसफी चलता है, तो हम लोगों को लगता है कि डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, सब एक ही है, सबको एक ही रिस्पेक्ट दो, सबको लाइन में लगा दो, सब भगवान को, और एक बार ऐसा अगरबत्ती घुमा दो बस। क्या है, किसी के घर में ना फोटो एक्स्ट्रा एक रखेंगे भगवान का, पर जो फोटो है वो निकालेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फोटो है, तो भगवान उधर आ गए, कोई भी भगवान हो उधर, तो उनको निकालेंगे तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डर के मारे और 10 फोटो लगाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, भीड़ हो जाएगा तो चलेगा, पर कम नहीं करेंगे, राइट? हमको फैसिलिटी चाहिए घर पूरा, पर भगवान के ऑल्टर में भीड़ हुआ तो चलेगा। भगवान का हरि नाम कुछ भी लो, शिव जी का नाम लो, ब्रह्मा जी का नाम लो। तो ये दूसरा अपराध है। तीसरा है टू डिसोबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु की आज्ञा का पालन न करना, गुरु की अवज्ञा। तो ये सब हम देखेंगे आगे जाके, इसका कनेक्शन क्या है हरि नाम के साथ, राइट? चौथा है टू ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर्स एंड लिटरेचर्स कंपाइल्ड इन पर्शंस ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स। जो चौथा है, भगवान के दिए हुए ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ जो है, शास्त्र है, उसकी निंदा करना, और जो शास्त्रों से कनेक्टेड बाकी भी पुस्तक हैं उन सब की निंदा करना, बोलना कि ये सब काल्पनिक है, माइथोलॉजी है, अलग अलग कुछ बोलते रहना, राइट? छठा है फिफ्थ, पांचवा है टू
कमेंट दैट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड आर एग्जैजरेटेड। तो पांचवा है ये समझना कि भगवान का हरिनाम का जो महिमा आता है शास्त्रों में, तो बोलना कि ये तो बहुत ज़्यादा ही है, इतना नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, भगवान का एक नाम जो लेगा उसके सब पापों का नाश हो जाएगा। इनफैक्ट शास्त्रों में ये वर्णन आता है, कोई भी ऐसा इतना पाप नहीं कर सकता जो भगवान के एक नाम मिटा नहीं सकता। तो ये जब महिमा सुनते हैं हमको लगेगा अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, इस्कॉन लोग तो बहुत ज़्यादा चढ़ा के बात कर रहे हैं, राइट? ये समझना गलत है। देन द सिक्स्थ वन, टू इंटरप्रेट द होली नेम इन अ डिविएंट वे। हरि नाम का अपना ही इंटरप्रिटेशन देना, अपना ही खुद का एक एक्सप्लेनेशन देना हरि नाम के बारे में, वो भी गलत है। सो द नेक्स्ट इज सेवेंथ वन, राइट? टू कंपेयर द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स टू पायस एक्टिविटीज। तो ये भी एक अपराध है। समझना कि हरि नाम क्या है, जो पुण्य काम है उतना ही हरि नाम, मतलब लोगों को दान देते हैं, लोगों का कुछ करते हैं, उतना ही वैल्यू हरि नाम का भी है। नहीं, हरि नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये पुण्य कर्मकांड, पुण्य कार्यों में हरि नाम की गिनती नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट आठवां है, टू इंस्ट्रक्ट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। सॉरी, आई थिंक दिस इज द नाइन्थ वन, राइट? हाँ सॉरी, एक मैंने मिस किया यहाँ। टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, मतलब भगवान के नाम पे पाप करना। तो ये समझना कि भगवान का नाम तो बहुत शक्तिशाली है, तो मैं क्या करूँगा, पाप करूँगा और बाद में भगवान का नाम ले लूँगा। तो ये तो पासवर्ड है ना मेरे पास, तो मैं ये करूँगा और इसके साथ ये करूँगा, राइट? जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देता है, क्रिश्चियंस कन्फेशन करते हैं, कन्फेशन बॉक्स में जाके वो प्रीस्ट के सामने शायद सैटरडे या संडे को कन्फेशन कर सकते हैं। वो हफ्ते में एक बार जितना भी पाप किया वो जाके कन्फेशन करते हैं, ताकि मंडे से फ्रेश रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा, क्योंकि जीसस उधर बैठा है ना सब पाप स्वीकार करने के लिए। तो लोग क्रिश्चियन को ऐसा भ्रम रहता है। तो हम सब भी ये कर सकते हैं कि हम हरिनाम करेंगे और हमको लगेगा पाप करते रहेंगे, हरिनाम करते रहेंगे, तो ये गलत है, राइट? और देन the eighth one is the ninth one is to instruct the glories of the holy name to a person who has no understanding of the chanting of the holy name। मतलब जिसको भगवान के नाम पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसको जाके बहुत ज़्यादा हरिनाम का गुणगान बोलना, तो ये भी गलत है। एंड द लास्ट है 10th one, not to awaken in transcendental attachment for the chanting of the holy names even after hearing all these spiritual instructions। तो इतना भगवान का हरिनाम के बारे में सुन के भी हरिनाम में आसक्ति पैदा न करना और भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति अभी भी बना के रखना, तो ये 10वां नाम अपराध है। टू अंडरस्टैंड अपराध एंड वाई दे एडवर्सली अफेक्ट द एबिलिटी टू अचीव द रिजल्ट्स ऑफ चैंटिंग, वी शुड रिमेंबर दैट कृष्णा एंड हिज होली नेम्स आर नॉट डिफरेंट। तो हमको अगर समझना है, ये 10 नाम अपराध तो हमने पढ़ लिया अभी, तो हमको समझना है कि ये अपराध करने से हमको हरिनाम में रुचि कैसे नहीं आएगा। वो समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि कृष्ण और हरिनाम में फ़र्क नहीं है, और जैसे कृष्ण एक व्यक्ति है, उनके भी फीलिंग्स होते हैं, वैसे हरिनाम भी एक व्यक्ति है। दिस मीन्स दैट कृष्णा इज अ पर्सन, सो इज होली नेम इज ऑल्सो अ पर्सन। भगवान भी व्यक्ति हैं, हरिनाम भी व्यक्ति है, इसलिए हम हरिनाम को हरिनाम प्रभु बोलते हैं। भगवान का एक रूप है हरिनाम के रूप में। कमिटिंग नाम अपराध देयरफॉर मीन्स वी आर इंसल्टिंग नाम प्रभु। तो जब हम अपराध करते हैं तो हम किसको इंसल्ट कर रहे हैं? नाम प्रभु, जो भगवान नाम के रूप में आए हैं, उनके प्रति अपराध कर रहे हैं। इट इज ओनली नेचुरल दैट ही डज नॉट अवॉइड हिज फुल पोटेंसी, दैट इज ही डज नॉट गिव हिमसेल्फ टू ऑफेंड अस। तो जो किसी के प्रति, कोई हमारे प्रति अपराध करता है, हमको कुछ बुरा बोलता है, कुछ करता है, तो नेचुरली हमारा उसके प्रति हृदय पूरे तरह से खुलेगा नहीं। कृपा रहेगा पर पूरी तरह से खुलेगा नहीं। जैसे जो हमारे पास आता है पूरा बिना अपराध से प्रेम करता है, उसके साथ जैसा हमारा संबंध होता है, इसके साथ नहीं होगा। हम देंगे शायद उसको कृपा, पर कम मात्रा में,
समझ में आना? जैसे मुझे तो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं समझने के लिए। ये पूरे जो अपराध है, 10 नाम अपराध है, ये सब करने से कैसे कृष्ण की कृपा नहीं मिलती हमको। इफ अ ग्रेट एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन विशेस टू बेस्टो हिज वेल्थ अपॉन अस बट वी मेलिशियसली क्रिटिसाइज हिज डिवोटेड सर्वेंट्स, ही विल बी ऑफेंडेड। सोचिए कि बहुत एक रईस व्यक्ति है जो हमको पूरा उसका धन देने के लिए तैयार है, पर हम जाके क्या करते हैं, उसका जो सेवक है ना, उसके सेवक के प्रति मालिक को जाके बोलते हैं, गाली देते रहते हैं वो सेवक को, तेरा सेवक ऐसा गड़बड़ है, वो ऐसा गड़बड़ है, राइट। वो आदमी धन देना चाहता है हमको, पर जब उसके स्पेशली जो निकट के सेवक है उसको हम गाली देते हैं तो उसके वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, इसको उतना दूंगा नहीं मैं, क्योंकि उसके सेवक को वो बहुत प्रेम करता है। जब उसको सेवक को गाली दोगे तो उसको बुरा लगता है, वो पूरा धन खोल के नहीं देगा। तो ऐसे ही जो फर्स्ट ऑफेंस हम देख रहे थे, तो भगवान के भक्त कौन है, भगवान के निकट के सेवक हैं। तो भले ही हम भगवान को कुछ बोले ना, पर जब हम भगवान के भक्तों को निंदा करते हैं तो क्या होता है, भगवान को बुरा लगता है। और जैसे वो धनी व्यक्ति होता है जो पैसा देने से पीछे हटेगा, वैसे ही भगवान का हरि नाम जो है, हरि नाम प्रभु जो है, हमको कृपा देंगे नहीं। इफ वी कंसिडर हिज इंफीरियर्स इक्वल टू हिम, अगेन ही विल बी ऑफेंडेड। हम जाके उसको बोलेंगे कि तेरा जो नौकर है ना तेरे लेवल जैसा ही है, तो उसको बुरा लगेगा, अरे ऐसा कैसे किया। तो वैसे ही जब हम देवी देवताओं को, राइट, हम भगवान के समान एक ही लेवल पे लेके आते हैं तो नाम प्रभु का व्यक्ति अपराध होता है। इफ वी disobey his assistants, especially those who have introduced us to him, and we criticize the books that describe his wealth and power and position, or if we misinterpret the glories or consider them made up, it is only natural that he will be offended. अगर उसके बारे में कुछ पुस्तक लिखा है, किसी ने पुस्तक लिखा वो धनी व्यक्ति के बारे में जो हमको धन देने वाला है, हम जाके बोलेंगे ये पुस्तक घटिया पुस्तक है, लो मत, सब फालतू चीज़ दी है। तो जिसके बारे में पुस्तक लिखा है जो हमको धन नहीं लगा, उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वैसे ही शास्त्र क्या है, भगवान के बारे में लिखा है शास्त्र। तो जब हम शास्त्रों की निंदा करते हैं जो एक अपराध है, तो भगवान को बुरा लगेगा और उसके वजह से नाम प्रभु हमको कृपा देंगे नहीं। या जो हमको उनके साथ मिला है, सपोज एक ये रईस आदमी के साथ एक कोई असिस्टेंट आके हमको उसके साथ मिलाता है, पर हम वो असिस्टेंट को ही धोखा दे देते हैं, तो उसको कैसे लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो वैसे ही जो भक्त हमको भक्ति में लेके आते हैं उनके प्रति हम अपराध करते हैं तो भगवान को कैसे लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो इसलिए ये सब ऑफेंसेस भले ही ऐसा लग रहा है कि हरि नाम से कनेक्टेड नहीं है, पर बहुत इंटीमेट कनेक्शन है, क्योंकि इस सब से हमारा एटीट्यूड समझ में आता है। देखिए जब किसी को कृपा देना है, जैसे एक रईस आदमी है, किसी को पैसा देना चाहता है, किसको देगा वो पैसा, जो सही में उसका मनस्थिति अच्छा है और उसका भावना अच्छा है, उसको जाके देगा। क्योंकि ऐसे बहुत लोग रहेंगे, सबको तो नहीं दे सकते, किसको देंगे, जिनका एटीट्यूड बराबर है। तो इन सब नाम अपराध से क्या समझ में आता है, एटीट्यूड में बहुत गड़बड़ है। देखिए 2 तरह के अपराध होते हैं, एक तो सेवा अपराध, एक नाम अपराध। सेवा अपराध मतलब क्या, कुछ सेवा में देखते देखते गलती हो जाता है, जैसे आचमन करते हैं भोग लगाने से पहले, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत गड़बड़ है, आचमन करना भूल गए, एक्चुअली वो अपराध है, पर वो अपराध भगवान सीरियसली लेते नहीं है। थोड़ा बहुत गलती हो गया, ठीक है, तो हरि नाम हमको अच्छे से करना है, राइट, पर कभी कभी करते करते सो गए हरि नाम, वो भी अपराध है, राइट। वो अपराध फिर भी ठीक है, राइट, क्योंकि उसमें इंटेंशन ठीक है, इंटेंशनली मिस्टेक नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि देखते देखते वो मिस्टेक हो जाता है, राइट, वो ठीक है, दैट्स ऑल ओके, राइट। पर ये नाम अपराध क्या है, पर्पसली ये मिस्टेक हो रहा है, मतलब जानते हुए मिस्टेक करना। जैसे एक अपराध, नाम अपराध है
नाम के बल पर पाप करना। मतलब क्या है, ये एटीट्यूड समझाता है कि हरिनाम का गुण पता है तुमको, पर उसका मीनिंग ट्विस्ट करके तुमको तुम्हारे लिए उसको यूज कर रहे हो, राइट। तो ये ऑल दिस नाम अपराध शोज रॉन्ग एटीट्यूड्स, राइट। तो इसलिए जब हम एटीट्यूड गलत रहता है तो भगवान कृपा देते नहीं है। इवन वर्स, if we act criminally and then misuse our relationship with him by expecting him to protect us simply because he can, then that great man will shake his head and consider how to teach us some valuable lesson. तो जैसा मैं बोल रहा था, नाम के बल पर पाप करना। तो जब हमको लगेगा कि ये रईस आदमी के साथ मेरा कनेक्शन है तो मैं कुछ तो गलती कर लूँगा और ये है ना, ये संभाल लेगा मुझे, तब वो रईस आदमी क्या करेगा, वो संभालेगा नहीं आपको, क्या करेगा, आपको एक ऐसा सबक सिखाएगा कि फिर से आप उसका नाम यूज़ नहीं करेंगे, राइट। ही विल चेंज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स अस एंड विड्रॉ हिज प्रोटेक्शन एंड काइंडनेस इवन एज ही कंटिन्यूज टू कीप एन अफेक्शन आई ऑन अस। तो क्या होगा, जब हम इस तरह से बर्ताव करेंगे उसका भी संबंध हमारे साथ चेंज होता जाएगा, वो भी चेंज करेगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, हरिनाम भी चेंज हो जाएगा। वी वुड एक्सपेक्ट एनी वन टू बी ऑफेंडेड बाई द बिहेवियर आई जस्ट डिस्क्राइब्ड, वाई नॉट नाम प्रभु। तो हम इस तरह से अभी किसी के साथ भी बर्ताव करेंगे तो कोई किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, राइट। सबको कैसा, हम सबको संबंध, हम बहुत लोगों के साथ हम संबंध रखते हैं, हमको कैसा व्यक्ति अच्छा है, जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है। नहीं मतलब एक कोई व्यक्ति सामने कुछ करता है, पीछे कुछ करता है, ट्रस्ट नहीं होता। कुछ भी संबंध में ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट कब होगा, विश्वास कब आएगा वो संबंध में, व्यक्ति प्रामाणिक है। ये सब नाम अपराध करने से भगवान हमारे प्रति स्विच ऑफ हो जाते हैं, हरिनाम स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद हम कितना भी हरिनाम कर लें, कृपा प्राप्त होता नहीं है। इन भक्ति संदर्भ अनुच्छेद 153, Srila Jiva Goswami notes that aparadhs are those things that block us from achieving attachment to the holy name. तो अपराध क्या है, जीवा गोस्वामी बताते हैं, वो चीज़ है जो हमको हरिनाम के प्रति आसक्ति आने से रोकता है, बाधा बनता है, दीवार बनता है। Blaming the holy name for a failure to become attached to him is simply the fifth नाम अपराध in Srila Prabhupada's list above. तो पांचवा नाम अपराध कौन सा है? To comment that the glories of the holy name are exaggerated. तो अगर हम बोलेंगे कि अरे मैं इतने साल से हरिनाम कर रहा हूँ, तो हरिनाम का कुछ फायदा ही नहीं, हरिनाम में शक्ति नहीं है, क्योंकि हरिनाम में शक्ति था तो मुझे पूरा शुद्ध बनाता था। ये गलत एटीट्यूड है, ये भी एक नाम अपराध है। तो हमको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर हमको हरिनाम में रुचि नहीं आ रही है तो गलती हरिनाम का नहीं है, कमियां हरिनाम में नहीं है, कमी किस में है, हम में है। तो भक्ति के मार्ग में हमको अनुभव नहीं हो रहा है तो हमको हमेशा हमारे अंदर जाके देखना चाहिए, इसमें से मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ, विच ऑफेंस में कौन सा अपराध कर रहा हूँ जिसके वजह से मुझे हरिनाम में रुचि नहीं था। जैसे एक चेकलिस्ट होता है, एक चेकलिस्ट है, तो वहाँ पर जाके देखना चाहिए मैं कौन सा कर रहा हूँ जिसके वजह से मुझे हरिनाम में रुचि नहीं आ रही है। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। अनफेवर ऑफेंस, तो उससे क्या होगा, हमको क्या क्या फल मिलेगा। इन द भक्ति संदर्भ अनुच्छेद 153, Srila Jiva Goswami describes 5 unfavorable effects नाम अपराध. These effects may be carried in the heart from one birth to the next. तो अपराध करने से, नाम अपराध करने से तो क्या होता है, हमारे अंदर अनर्थ बढ़ते हैं। तो हम बोलेंगे अरे हरिनाम करने से तो अनर्थ निकलने चाहिए नहीं, राइट, पर ये उल्टा है। हरिनाम करेंगे पर नाम अपराध के साथ, सेवा अपराध नहीं, भाई अननोइंगली ऑफेंसेस नहीं, नोइंगली जानते हुए हम अपराध करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारे जो अनर्थ है वो और बढ़ेंगे। तो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि 5 चीज आता है हमारे अंदर हरिनाम करने से।
पहला है क्रुकेडनेस और परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस टू गेन समथिंग अदर देन कृष्णास प्लेजर। तो पहला चीज़ क्या आता है, हमारा जो हृदय है वो टेढ़ा बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, और हम भक्ति करते हैं किसी के लिए, भगवान का संतुष्टि छोड़ के और किसी चीज़ के लिए भक्ति करते हैं। दूसरा है नाम अपराध करके हरि नाम करने से फेथलेसनेस, श्रद्धा मिट जाता है हमारा। तीसरा है अटैचमेंट टू थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय फेथ इन द लॉर्ड। तो जो चीज़ भगवान के साथ संबंध नहीं है उसके साथ उससे हमारा उस पर हमारा आसक्ति बढ़ता है और उससे हमारा जो श्रद्धा है और उसका गठन होता है। स्लैकनेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिसेस, अपराध करने से हमारे भक्ति के मार्ग में जो प्रोसेस है उससे हम और आलसीपन आता है, सीरियसनेस निकल जाता है। एंड प्राइड इन वंस डिवोशनल एडवांसमेंट, तो ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। ऑफेंसेस आर एक्सट्रीमली डिटेरियस टू अ डिवोशनल प्रोग्रेस। तो ये सब अपराध करने से हमारे जो भक्ति के मार्ग है उसमें प्रगति काफ़ी कम होता है और कभी कभी पीछे भी जा सकते हैं, राइट। सो भक्ति के मार्ग में भगवान बताते हैं कि हम जितना भी प्रोग्रेस करेंगे तो क्या होता है, उसका गठन नहीं होता। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, जो भी शुल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात, भक्ति का कार्य करने से कुछ गठन नहीं होता, अगले जन्म में भी कंटिन्यू होता है। पर ये अपराध गलत अलग है, अपराध अलग है। तो एक तो होता है अनर्थ, दो शब्द हैं, एक अनर्थ है, अनर्थ और अपराध में फर्क है, राइट। हमारे अंदर अनर्थ काफी हो सकता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, तो ये भक्ति को गठन नहीं करते, फिर भी हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, जो भक्ति है वो कम नहीं होगा, भक्ति अनर्थों को कम करेगा पर हमारा भक्ति अनर्थों की वजह से रोकेगा नहीं, राइट। पर अपराध अलग है। अपराध क्या है, जानते हुए हमारा एटीट्यूड गलत है। अनर्थ क्या है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसको क्योंकि हमारी कंडीशनिंग है उसकी वजह से हो रहा है। पर अपराध क्या है, हम जानते हुए वो अपराध कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो भक्ति है वो घटेगा और घटेगा, राइट। और अगले जीवन में भी यही प्रॉब्लम्स चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर ये अनर्थ हमारे साथ चलेंगे। Srila Prabhupada's translation on the second verse of the Shikshastakam in Chaitanya Charitamrita underlines this point. God of Godhead, in your holy name there is all good fortune for the living entity, and therefore you have many names such as Krishna and Govinda, by which you expand yourself. You have invested all your potencies in those names, and there are no hard and fast rules for remembering them. My dear Lord, although you bestow such a mercy upon the fallen conditioned souls by liberally teaching your holy names, I am so unfortunate that I commit offenses while chanting your holy name, and therefore I do not achieve attachment for chanting. तो शिला प्रभुपाद शिक्षाश्रम ट्रांसलेशन में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे आपके हरिनाम में रुचि क्यों नहीं आता, क्योंकि मैं अपराध कर रहा हूँ। तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि अपराध कितना सीरियस है, इससे बचना, राइट। क्योंकि हम कोशिश करके इससे बचेंगे नहीं, एटलीस्ट उस दिशा में हम कोशिश नहीं करेंगे तो गाड़ी हमारा आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो उदाहरण देते थे, वो एक मैरिज पार्टी का, एक शादी का एक पार्टी था जो नदी पार करके उनको जाना था शादी के लिए। अगला दिन सुबह उनका शादी का मुहूर्त था, तो रात को जो लड़की के घर से जाता ना, तो लड़की का घर नाव में आ गया था, और नाव वाला बोला आप लोग आराम से रुक जाओ, मैं नाव पार करा दूंगा, आप लोग पहुंच जाएंगे शादी के लिए। तो वो लोग नाव में जाके सो गए। अगला दिन उठ के निकलने वाले थे नाव में, तो देखा तो नाव उधर की उधर है, हिला ही नहीं। तो नाव वाला बोल रहा है मेरा तो पसीना छूट गया, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, देखो वो पूरा कोशिश कर रहा था, पर प्रॉब्लम क्या था, उसने जो लंगर है, एंकर है, वो निकाला नहीं। उसके वजह से कोशिश पूरा कर रहा था वो, पर किधर ही गया नहीं, उधर ही उधर था एज इट इज़। तो भक्ति के मार्ग में हरि नाम से बचना इम्पोर्टेंट, नाम अपराध से बचना इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि वो नहीं निकालेंगे तो जन्म जन्मांतर भी हम हरिनाम करेंगे तो प्रोग्रेस होगा नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको हरिनाम नहीं करना चाहिए, इसका ये मतलब है कि हमको हरिनाम के साथ साथ थोड़ा चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो प्रोग्रेस काफ़ी कम होगा। अगेन दिस सेकेंड शिक्षाष्टकम वर्स इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अनर्थ निवृत्ति, क्लेंसिंग ऑफ द हार्ट। तो ये जो दूसरा श्लोक है शिक्षाष्टकम का, अनर्थ निवृत्ति के बारे में समझाता है। दिस वर्स ग्लोरीफाइज द फैक्ट दैट चैंटिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय टाइम एंड प्लेस, इट इज फुल्ली ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस एंड वी आर फ्री टू चैंट कृष्णाज होली नेम इन एवरी सर्कमस्टेंस। तो ये जो श्लोक है दूसरा शिक्षाष्टकम का, वो बताता है कि हरिनाम हम कौन सा भी समय, कौन सा ही जगह पे कर सकते हैं और कौन सी भी परिस्थिति में हम कर सकते हैं। बट ऑल्सो कृष्णा इज सो काइंड, वी आर अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ द अनर्थास इन आवर हार्ट, आवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आवर मटीरियल अटैचमेंट्स, आवर वीकनेस एंड आवर ऑफेंसेस, वी रिमेन अनफॉर्चुनेट डिवॉइड ऑफ द अटैचमेंट टू कृष्णाज होली नेम्स। राइट, तो हमारे दुर्भाग्य के कारण क्या है, क्योंकि हमको सही में ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर अनर्थ हैं, आसक्तियां हैं, वीकनेस है, कमियां हैं और स्पेशली ऑफेंसेस हैं, हम अपराध करते हैं। ऑल्सो वी आर अट्रैक्टेड बाय सो मेनी थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, वी हैव नो अट्रैक्शन फॉर कृष्णाज होली नेम्स, व्हाट कैन वी डू टू हेल्प आवरसेल्व्स। तो हमारा परिस्थिति है कि हमको ये भौतिक चीज़ों के प्रति इतना आसक्ति है, पर हमको भगवान के हरिनाम में उतना आसक्ति नहीं है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, राइट, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि नाम अपराध से हम हरिनाम करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस बहुत कम होगा, तो हमको कैसे तो नाम अपराध से बचना चाहिए। तो वो सॉल्यूशन क्या है जिससे हम नाम अपराध से तुरंत बच सकते हैं। और एक पैराग्राफ पढ़ के हम बंद करेंगे। डोंट क्रिटिसाइज डिवोटीज, क्रिटिसिज्म ऑफ डिवोटीज इज बॉर्न ऑफ प्राइड एंड इन्फ्लेम्स एनवी। तो एक चीज़ है हमको, इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, कोई भी मेरा हरिनाम का जप करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा और भक्तों का निंदा नहीं करेगा तो उनको उसको तुरंत भगवत नाम मिल जाएगा। राइट, तो भक्तों का निंदा किससे आता है, अहंकार। देखिए, हम जब किसी का निंदा करते हैं, हम एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं, हम उसको नीचे लेके आ रहे हैं। हम उसको क्यों नीचे लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को उठाना चाहते हैं। तो निंदा कहाँ से आती है, प्राइड से आता है कि मैं इससे अच्छा हूँ, ये साबित करने के लिए मैं उसका निंदा करता हूँ। बराबर है कि नहीं, राइट। और ईर्ष्या, जलन होता है। दूसरा कारण है निंदा का, जब कोई बहुत ही अच्छा कार्य करता है और दुनिया में उसका गुणगान होता है तो हमारा उसके प्रति ईर्ष्या बनता है, हृदय जलता है ईर्ष्या से, तो उसके वजह से हम उसका निंदा करते हैं, हम उसका दोष देखते हैं। शिला प्रभुपाद एक स्टोरी बोलते थे, नेकेड पंचू, स्टोरी सुना है क्या आप लोगों ने? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक बार एक छोटा बच्चा था गांव में, तो हमेशा ये बच्चा गांव में नंगा घूमता था, तो इसका नाम था पंचू, राइट। तो सब लोग उसको चिढ़ाते थे, देखो नंगा घूम रहा है, नेकेड पंचू, नंगा पंचू, ऐसा चिढ़ाते रहते थे। तो आगे जाके ये लड़का ना बहुत बड़ा एक जज बन गया, बहुत बड़ा एक जज बन गया। तो पर गांव में सब लोग क्या बोलते थे, अरे वो क्या जज बनेगा, हमारा तो वो नेकेड पंचू है। तो जज बन गया वो, सब लोग उसको मान रहे थे, पर गांव वाले क्या सोच रहे थे, ये क्या जज बनेगा, हम तो जानते हैं उसको, ऐसा ही नंगा घूम रहा था वो, राइट। तो कहने का मतलब कि जब हम किसी का निंदा करते हैं, किस लिए करते हैं, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझना चाहते हैं, राइट। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने भी कुछ हासिल किया है। Often a criticism takes place during casual conversations when we are not even thinking about what we are saying. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार हमारा निंदा कब होता है पता है, बातों बातों में निंदा हो जाता है और हमको इतना हमारे सिस्टम के अंदर घुस गया निंदा करना, मतलब उसके बिना बात ही नहीं कर सकते। और हमको सबसे बड़ा हाइट क्या है, हमको समझ में भी नहीं आता हम कि हम निंदा कर रहे हैं। जब समझ में आएगा तब तो बंद करेंगे।
हमको समझ में नहीं आता क्योंकि वो रेगुलर टॉक है। बिना निंदा का बात करना हमको आता ही नहीं है। ऐसा 2-3 चीज़ में किसी का निंदा, किसी का तो खींचातानी करना ही है हमको, उसके बिना हमारा चलता ही नहीं है। बट एवरी टाइम वी एक्सप्रेस एनवी एंड मैलिस टुवर्ड अ डिवोटी, द लोटस ऑफ आवर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब भी हम भक्तों के प्रति निंदा करते हैं या ईर्ष्या दिखाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो हृदय का जो कमल है वो सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है, राइट। और बंद हुए कमल में हमको हरिनाम का रुचि ठीक तरह से आता नहीं है। Those who want to chant purely must avoid all sadhu ninda, including the cheap and unthinking variety. तो जिसको हरिनाम शुद्धता से करना है उसको सब साधु निंदा से बचना चाहिए। हमारे एक आचार्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो पर्टिकुलर थे, भी किसी करता था ना उधर चले जाते थे, वो उधर रुकते ही नहीं, सुनते ही नहीं थे, वो सही है गलत है वो सुनते ही नहीं थे, भाग जाते थे उधर से, राइट। क्योंकि उनको पता था मैं सुनूंगा उसमें भाग लूँगा तो मेरा भक्ति कम हो जाएगा, हमको उनके प्रति देखने का दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु वॉर्न रघुनाथ दास गोस्वामी, और रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे क्यों करते थे, क्योंकि जब वो नए नए आश्रम में ज्वाइन हुए थे, मतलब संन्यास आश्रम में जब चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, तब एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जाके चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं, मैं अभी सब कुछ त्याग करके तो आ गया, ये वेश तो धारण कर लिया मैं सन्यासी का, बाबा जी का वेश, मेरा कर्तव्य क्या है मुझे पता नहीं, किस तरह से बर्ताव करना है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर 1-2 श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी को समझाते हैं, बाल्य न काई बे, नो कि अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। उसमें से एक बोलते हैं वो, ग्राम्य कथा न सुनी बे, डू नॉट टॉक गॉसिप लाइक पीपल इन जनरल और हियर व्हाट दे से। ग्राम्य कथा मतलब पता है, स्ट्रीट टॉक, जनरल गॉसिप, यू नो, जो हमको अच्छा लगता है। आके मिलते हैं, ऐसा कोने में 10 लोग मिलके बात करते हैं, और क्या बात करते हैं, स्पेशली जो आदमी उपस्थित नहीं है ना वो ग्रुप में, उसके बारे में बात करते हैं। तो आजकल वही डिस्कशन होता है, जो नहीं है उसके बारे में बात करो, पता है क्या उसने क्या किया, तो ऐसा शुरू होता है। अब पता है क्या अभी लेटेस्ट क्या है, तो लेटेस्ट मतलब क्या हमारे लिए, लेटेस्ट मतलब दूसरों का दोष देखना, वही उसमें ही हमको आनंद आता है। लेटेस्ट किसने ज़्यादा माला किया वो हम सब बात नहीं करेंगे। लेटेस्ट पता है क्या, वो भक्त दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं, उन्होंने भागवतम खत्म किया, ये ना हम नहीं डिस्कस करेंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट पता है क्या, उसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया, वही हम डिस्कस करते रहेंगे, राइट। इसमें ही हम आनंद ढूंढते हैं। तो इसके वजह से हमको हरिनाम में रुचि नहीं आता, क्योंकि हम ये सब चीज़ में रुचि ढूंढ रहे हैं ना, इसमें रुचि ढूंढेंगे तो यहाँ पे कैसे रुचि आएगा। तो हरिनाम में रुचि चाहिए तो हम ये सब चीज़ हमको बचना चाहिए, स्पेशली साधु निंदा से। तो हम कल डिस्कस करेंगे नाम अपराध के बारे में और इससे और कैसे बचें। हरे कृष्ण।